मुझे समझने, जानने और आत्मसात करने के लिए 5000 साल पहले के समय से मुलाकात करनी ही होगी। मैं भौतिक आध्यात्मिक ज्ञान की निधि अखिल ब्रह्मांड के मूल में निवास करता हूं। मैं सनातन धर्म का आधार हूं। मेरे भीतर ज्ञान, विज्ञान, गणित, धर्म, चिकित्सा, संगीत का समुद्र समाया हुआ है। मेरे मंत्रों में अंक गणित, घन और घनमूल के सिद्धांतों का भी स्पष्ट उल्लेख है। मैं समस्त विश्व के कल्याण में निहित हूं। मैं विश्व की समस्त मानवता को एकाकार होने का मार्ग दिखाता हूं। इसलिए सनातन धर्म के मार्ग पर चलने वाली महान आत्माओं, अब मैं तुम्हें चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की यात्रा पर लेकर चलता हूं। ऋग्वेद, मैं चारों वेदों में पहला स्थान रखता हूं। वेदों का अध्ययन मुझसे ही शुरू होता है। मुझ में 33 देवी देवताओं का स्तवन और वर्णन है, जिनमें प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि, सूर्य, विष्णु, सोम आदि शामिल हैं। मैं प्रकृति का संपूर्ण वर्णन भी हूं, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, नदियां, पहाड़, पेड़ पौधे और वनस्पतियां शामिल हैं। इन प्राकृतिक तत्वों को देवी देवताओं के रूप में भी पूजा जाता है। मेरे अंदर तत्कालीन समाज की झलक मिलती है। मुझसे ही जीवन, मृत्यु, आत्मा, परमात्मा, सत्य, न्याय और कर्म जैसे विषयों पर गहन विचार प्रस्तुत किए जाते रहे हैं। मेरे अंदर ही देवी देवताओं से विभिन्न प्रकार की स्तुतियां और प्रार्थनाएं शामिल हैं। यजुर्वेद, मैं यज्ञों से जुड़े मंत्रों का वेद हूं। मुझ में यज्ञों से जुड़े सारे नियमों का संग्रह है। मुझ में 3 मुख्य तत्व ज्ञान, कर्म, उपासना समाये हुए है। हिंदू धर्म में किए जाने वाले सभी कर्मकांडों का मैं मुख्य केंद्र हूं। किस यज्ञ को किस विधि, क्रम और मंत्रों से किया जाना है, इसका सारा विधान मुझसे होता है। मैं 2 संप्रदायों में बटा हूं। कृष्ण यजुर्वेद ब्रह्म संप्रदाय के मानने वालों का वेद है। शुक्ल यजुर्वेद आदित्य संप्रदाय यानी सूर्य को मानने वालों का है। कृष्ण यजुर्वेद को मानने वाले ब्रह्मा के निमित्त यज्ञ करते हैं और आदित्य संप्रदाय के ब्राह्मण सूर्य को प्रत्यक्ष देवता मानते हैं। सामवेद, मैं मुख्यतः स्वरों से जुड़ा वेद हूं। स्वरों के आरोह अवरोह से मंत्रों का गान मेरे भाग्य है। वैदिक ऋचाओं स्वरों के संतुलन को ही मेरे नाम से जाना जाता है। गीता के उपदेश में श्री कृष्ण ने खुद को वेदों में सामवेद बताया है, क्योंकि मंत्रों का फल उनके स्वर और उच्चारण पर निर्भर है। मंत्र फल तभी देते हैं जब वैदिक मंत्रों में स्वर और उच्चारण का सही संतुलन हो। इसी कारण श्री कृष्ण ने स्वयं को सामवेद कहा है। अथर्ववेद, मैं एकमात्र वेद हूं जिसका नाम किसी ऋषि के नाम पर है। सप्त ऋषियों में एक अंगिरा के वंशज अथर्वा ऋषि ने सबसे पहले मेरे दर्शन किए थे। अथर्व शब्द का अर्थ है कुटिलता से रहित होकर अहिंसा पूर्वक अपने मन को स्थिर करने वाला व्यक्ति। मुझे ब्रह्मवेद भी कहा गया है। मुझ में रोगों के इलाज, लंबी आयु के लिए आरोग्य के मंत्र, सुख समृद्धि को पुष्ट करने के लिए पौष्टिक मंत्र, सभी तरह की आपदाओं की शांति के लिए शांति सूक्त, परिवार, मित्रों आदि में प्रेम बढ़ाने के लिए प्रणय मंत्र, राजकर्म सूक्त, जिसमें राजाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मंत्र हैं। इस तरह मैं 4 वेदों के स्वरूप में उस आदर्श जीवन शैली का परिचायक हूं, जिसके परिवेश में रहकर
इस पृथ्वी पर विराजमान कोई भी व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों के जरिए परमात्मा की ओर अग्रसर रहता है।